हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। जैसे कि आपको पता है कि सतत पोषणीय विकास होता क्या है। देखिए, सतत पोषणीय का मतलब होता है कि भविष्य के अंदर जो हम संसाधन उपयोग में ले रहे हैं उसका उपयोग कीजिए सही तरीके से, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम वो संसाधन उपलब्ध करा सके। मतलब वर्तमान पीढ़ी जिन संसाधनों का उपयोग कर रही है उन संसाधनों का उपयोग ठीक प्रकार से करे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी का लगातार पोषण हो सके। इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। ठीक है, किस तरीके से लगातार सबका विकास हो, सबका पोषण हो, तो उसके लिए कौन कौन से उपाय इसके अंतर्गत रखे गए हैं, वो क्या उपाय होने चाहिए, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकीय सतत पोषणीयता पर बल देना होगा। मतलब ये पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? प्रकृति। इस प्रकृति में जो जो लोग आपस में, देखो, प्रकृति के जितने भी जीव है, जंतु है, वनस्पति है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब पारिस्थितिकीय जरूरी है। अगर पारिस्थितिकीय संतुलन अगर होगा तो अपने आप सतत पोषणीय जो है वो कंटिन्यू, मतलब लगातार सब लोगों के बीच में होगा, सब लोगों का विकास होगा। लेकिन हमारा अगर पर्यावरण, प्रकृति, वनस्पति में से कोई भी अगर हट जाता है, जैसे कि आप देखते हैं हम पेड़ पौधों को बहुत काट रहे हैं, ठीक है, अब उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है। हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमारा जो पारिस्थितिकीय संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि सतत पोषणीय विकास हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले पारिस्थितिकीय जो प्रकृति है उससे संबंधित सतत पोषणीयता पर बल देना होगा, तभी ही हम सतत पोषणीय विकास की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मेंशन करते हैं, क्या लिखेंगे? सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकीय सतत पोषणीयता पर बल देना होगा। मतलब पारिस्थितिकीय मतलब पर्यावरण, और इस पर्यावरण के अंदर जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो वनस्पति हो, वो सब के सब इससे जुड़े हुए हैं, पारिस्थितिकीय से, पारिस्थितिकीय से जुड़े हुए हैं सब के सब। और इनका विकास मतलब सतत पोषणीय का विकास। मतलब अगर ये जीवित है, ये हमारी वनस्पति पर हमारे पृथ्वी के ऊपर ये अगर सुरक्षित है, तो सब लोगों का अपने आप विकास होगा, लगातार विकास होगा। लेकिन पर्यावरण ही बर्बाद हो गया, जीव जंतु मर गए, वनस्पति खत्म हो गई, तो भैया सतत पोषणीय विकास होगा कहां? क्योंकि हम तो पूरा का पूरा डिपेंड इस चीज के ऊपर है, तो इस पे बल देना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन 7 उपायों की जो सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले हैं। ठीक है, लिखेंगे सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले 7 उपाय। ठीक है, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहला उपाय आपको करना पड़ेगा जल प्रबंधन नीति। देखिए, पानी की कमी है और जल ही जीवन है, सब जानते हैं, तो हमें जल प्रबंधन नीति के अंदर कठोरता लागू करनी होगी। सबसे पहला पानी बचाओ, जल प्रबंधन नीति में कठोरता लागू करना होगा। ठीक है, जल को बचाइए सबसे पहले तो। और सुनिए, हम जो नहर की बात करते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
इस नहर के जल का उपयोग फसल उगाने में और चारागाह के विकास में भी हो। ठीक है, हम पानी में तो यूज लेते हैं, हम पीने में यूज लेते हैं, लेकिन भैया फसल उगाओ और चारागाह के विकास में अगर ध्यान देंगे तो 100% हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी के अंदर मेंशन कर देते हैं, नहर परियोजना के जल का उपयोग कृषि व चारागाह के विकास में हो। ठीक है, नहर परियोजना कोई सी भी हो, उसका उपयोग कृषि और चारागाह के विकास में होना चाहिए, तो आप सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, जो कि आपके जो पश्चिमी राजस्थान है या पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए जिसमें पानी की आवश्यकता पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो वहां पर ऐसी फसल उगाई गई जो नहीं उगानी चाहिए, जैसे कि चावल है, कपास है, ऐसी फसल। जबकि वहां उगनी क्या चाहिए, वहां पे बाजरा, मक्का, ऐसी फसलें उगनी चाहिए। क्यों उगनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास पानी बहुत आ गया तो हमने सोचा कि यार पानी बहुत है तो हमको चावल उगा दो, पर वो गलत है। हमें ऐसे क्षेत्रों पर, या जो क्षेत्र हमने इस सतत पोषणीय विकास के लेसन में पढ़ा है, जैसे पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, ठीक है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में तो पानी की समस्या है और वहीं पर आप जल सघन फसलें उगा रहे हो, तो वो नहीं उगानी चाहिए। उसकी जगह आप क्या कीजिए, किसानों को बागाती किसी कृषि उगाने के लिए कहिए, जिसमें खट्टेदार फसल होती है, नींबू की फसल है, आंवले की फसल है। एक आंवला पैदा किया आपने, 1000 आंवले एक ही पेड़ में आ जाएंगे। तो वैसी फसल पैदा करो ना, नींबू की फसल है, ठीक है, एक पेड़ में हजारों नींबू आ जाएंगे, तो ऐसी फसल पैदा करना जरूरी है। ठीक है, लिख देंगे, इन क्षेत्रों में जल सघन फसलों की जगह किसानों को बागाती खट्टेदार फसल का उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर का विकास किस प्रकार से हो, इन क्षेत्रों के अंदर जो भी हम पढ़ रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान है, इन क्षेत्रों में जो नाले होते हैं ना, उन नालों को पक्का कीजिए। जो नहर के नाले होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए नहर कच्ची है, मिट्टी के अंदर आपने नहर बनाई है, तो भैया पूरा का पूरा पानी जहां तक पहुंचेंगे, जाने 50 जगह वो पानी सोखती तो पानी तो वहां कम पहुंचेगा। तो हमेशा इन क्षेत्रों में जो जहां पर नहर परियोजना है, ठीक है, लिख देंगे, नहर परियोजना क्षेत्रों में नालों को पक्का करें। अब पक्की नहर होगी तो पानी सोखेगा नहीं, जमीन तो पानी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, भूमि विकास पर ध्यान दें। ठीक है, भूमि के विकास पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर लवणीय जल है तो लवणीय जमीन हो गई, तो मिट्टी लवणीय ना हो, खारयुक्त ना हो, तो उसको बचाने के लिए आपको भूमि का विकास करना होगा। इसके अलावा समतलन है, अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो उसे समतलन कीजिए। इसके अलावा वारबंदी, वारबंदी क्या होती है पता है क्या? ओसरा, नाम सुना होगा आपने, ओसरा। ओसरा क्या होता है? ग्रामीण लैंग्वेज है। ओसरा का मतलब होता है जैसे कि नहर के जल का समान वितरण। भैया आज 13 नंबर है, आज 13 नंबर ओसरा जिसे कहते हैं। आज सोमवार को भैया तू पानी लेगा, मंगलवार को तू लेगा, ऐसे आप अपना अपना ओसरा बांधना जिसे कहते हैं। लिख देता हूं, अर्थात ये तो नहर परियोजना की बात चल रही है, ठीक है, अर्थात नहर के जल का समान वितरण। ठीक है, नहर के जल का समान वितरण वो ओसरे से होगा, जिसे हम कहते हैं वारबंदी। ठीक है, चलिए और आगे सुनिए, चौथा नंबर देखिए, इन क्षेत्रों में जलाक्रांता व लवणता की बड़ी समस्या है, तो ऐसी जमीन जो बेकार हो चुकी है उसका पुनः विकास होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे, इन क्षेत्रों में जलक्रांता या कह दीजिए लवणता से
भूमि विनाश हुआ उसका विकास होना चाहिए। ठीक है, जिस जमीन में, अब देखिए हमें पता है कि हमारे पास पानी बहुत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ये बड़ी समस्या का विषय था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि आपके पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान के पैलर सीमा पर 40 किलोमीटर के दायरे में है। अब पानी बहुत हो गया तो लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती पानी देना शुरू कर दिया, भाई पानी है तो दे लीजिए। अब हुआ क्या कि वो जमीन जो थी, अब पानी में तो नमक होता है, अब वो नमक धीरे 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 उस जमीन के ऊपर एक परत बना ली। हुआ क्या, लवणता वाली भूमि जो थी उससे विनाश हो गया, जमीन खत्म हो गई। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, पुनः उसका क्या होना चाहिए, विकास होना जरूरी है, तभी तो विकास होगा। ठीक है, चलिए 4 बिंदु मैंने बता दिए, आगे बताएंगे, इसको यहां तक उतार ली। देखिए 5वां बिंदु देखते हैं। देखिए इन क्षेत्रों के अंदर एक तो वनीकरण, वृक्षों का संरक्षण हो, मतलब आपके जो वन क्षेत्र है उनमें वन है, वन का विकास होना चाहिए, और जो वृक्ष है उन वृक्षों के संरक्षण के लिए मेखला का निर्माण हो, चरागाह का विकास हो, इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, इन क्षेत्रों में वनीकरण, ठीक है, वृक्षारोपण, ठीक है, और इसके अलावा एक बिंदु है चरागाह। ठीक है, चरागाह का विकास हो, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, 5वां बिंदु। और ये अब 6ठा पॉइंट देखते हैं। देखिए 6 नंबर का पॉइंट क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर या इन प्रदेशों के अंदर जो निर्धन, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए किसान हैं, उन किसानों के लिए एक वित्तीय संस्था के माध्यम से उनका सहयोग करना आवश्यक है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति तो कहां जाएंगे, उसको ऋण भी चाहिए होता है, तो ऐसे संस्थाओं का निर्माण जरूरी है। ठीक है, इन क्षेत्रों में गरीब किसानों के लिए वित्तीय या कह दीजिए ऋण संस्थाओं का क्या हो, विकास हो। ठीक है, जिससे भटकना ना पड़े इधर उधर किसानों को, ये बहुत जरूरी है और आवश्यक भी है। इन प्रदेशों के अंदर कृषि के विकास पर तो ध्यान होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी कई सेक्टर है, वो सेक्टर हो सकता है सेवा केंद्र हो सकते हैं, कृषि सेवा केंद्र हो सकते हैं, कई प्रकार की ग्रामीण सुविधाएं हो सकती है, विपणन केंद्र हो सकते हैं, केंद्र। ठीक है, तो ऐसे सेक्टरों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन प्रदेशों में कृषि के विकास के साथ साथ कई प्रकार की सुविधाएं, ठीक है, विपणन केंद्र, सेवा केंद्र या कृषि सेवा केंद्र, ऐसे सेवा केंद्रों का भी निर्माण होना चाहिए। इन निर्माण से होता क्या है कि देखो कृषि का ऊपर तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन साथ में भाई ऐसी सुविधाएं भी जो किसान को दी जाए, जैसे विपणन केंद्र, सेवा केंद्र है, कृषि केंद्र है, बैंकिंग सेवाएं हैं। ठीक है, ऐसी कई सेवाओं को भी हमको ग्रामीण लोगों को देना चाहिए, तभी तो हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और इसी बढ़ावे से लोगों का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, और ये सारी सुविधाएं तो जरूरी है, तभी तो लोगों को समान अवसर मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, ये 7 बिंदु आपके सामने मैंने रखे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।